क्लास 11th वेस्ट हो चुकी है, क्या वो अभी मतलब बिटसेट क्लियर कर सकते हैं? बिटसेट का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है जेईई मेंस के कंपैरिजन? बिट्स में जाना आसान है या फिर एनआईटीज या आईआईटीज में जाना आसान है? अगर तुम डेडिकेटेडली जेईई मेंस एडवांस की तैयारी करो देन बिटसेट इज अ पीस ऑफ केक। हेलो एवरीवन, आज अपने साथ है द साहिल शर्मा फ्रॉम बिट्स पिलानी एंड साहिल प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, तो गाइस नाम साहिल शर्मा मेरा। मेरी ब्रांच बिट्स पिलानी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग एंड मेरी जेईई मेंस की परसेंटाइल थी 99.63% एंड जेईई एडवांस में मेरी रैंक आई थी 6228 और बिटसेट का मेरा स्कोर 370 आउट ऑफ 450। सो उससे मेरी रैंक बनी 319। ये है मेरा बैकग्राउंड। ओके, एंड इसमें मैं साथ में ऐड करना चाहूंगा कि साहिल और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इवन यू कैन कॉल अस लंगोटिया यार। एंड हमने 11th और 12th की प्रिपरेशन जेई प्रिपरेशन साथ में की थी, सेम इंस्टीट्यूट से की थी। एंड हमने एक दूसरे की सारी प्रॉब्लम्स देखी है, मतलब जेई प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की एक दूसरे की, एंड जो निजी जीवन में होता है प्रॉब्लम्स होती है वो सब भी सॉल्व की है एक दूसरे की। सो वी आर ग्रेट फ्रेंड्स। और शुरू करते हैं वीडियो यार। तो जो भी तुमने क्वेश्चंस भेजे थे उससे अपन आज वीडियो शूट कर रहे हैं, शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यार साहिल, तूने बिटसेट से एक वीक पहले क्या किया था, क्या क्या चीजें की थी, एंड क्या क्या चीजें तू एडवाइस करता है स्टूडेंट्स को एक वीक पहले बिटसेट से? ओके, सो गाइज लास्ट के एक वीक पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम रिलैक्स करो एंड गेट योर माइंड रेडी फॉर द 3 hours दैट यू हैव टू सिट। ओके, ये पेपर बहुत स्पीडी होने वाला है एंड यू हैव टू डू स्पीडी कैलकुलेशन, सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू गिव योरसेल्फ रेस्ट। एंड एज फॉर द रिविजन पार्ट, तुमने अगर एक शॉर्ट नोट्स की लिस्ट बना रखी है एंड तुमने फॉर्मूला लिस्ट बना रखी है तो यू आर इन द बेस्ट पोजिशन। तुम उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, तुम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रिवाइज करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम थ्योरी रिवाइज करो, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स हो जाते हैं या फिर अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाता है, उनको रिवाइज करके जाओ। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये सब ध्यान रख के तुम अपनी बिटसेट की प्रिपरेशन कर लो। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पेपर पैटर्न फॉर बिटसेट, कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने आएंगे, टोटल कितने सब्जेक्ट्स है और मार्किंग स्कीम? ओके, सो पेपर पैटर्न बिटसेट का ऐसा रहता है कि यू हैव 150 क्वेश्चंस एंड तुम्हें 3 घंटे में सॉल्व करना है पेपर। तो 150 क्वेश्चंस कैसे डिवाइडेड होते हैं? फर्स्ट 40 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 40 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, उसके बाद इंग्लिश इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस एंड फाइनली मैथ्स के 45 क्वेश्चंस। मार्किंग स्कीम +3 -1। ओके, एंड अगर इफ यू मैनेज टू solve all the 150 questions without skipping a single one, तो एक बोनस सेक्शन अनलॉक हो जाएगा 12 क्वेश्चंस का। 4 पीसीएम के क्वेश्चंस आएंगे एंड दैट विल बी अ ग्रेट स्कोरिंग सेक्शन फॉर यू अगर तुम वहां तक पहुंच पाते हो। सो दिस इज योर बिटसेट पैटर्न। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है कि यार बिटसेट का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है जेई मेंस के कंपैरिजन में? कितना डिफिकल्ट होता है, क्या चीज उसको डिफिकल्ट करती है, एंड क्या चीज, मतलब कि बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा इजी होता है, क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, तो उस पर थोड़ा लाइट डालना। ओके, सो यार ये देखो ऐसा रहता है, अगर तुम क्वेश्चंस का लेवल कंसिडर करो तो बिटसेट के क्वेश्चंस जेई मेंस के लेवल या उससे थोड़े नीचे भी आ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूला बेस्ड एंड थियोरेटिकल क्वेश्चंस। लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इसमें टाइम कम होता है हमारे पास पर क्वेश्चन एंड अपने स्पीडी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं बिटसेट को जेई मेन से थोड़ी ऊपर डिफिकल्टी पे डालूंगा, बट जेई एडवांस से बहुत नीचे पे उसकी डिफिकल्टी रहती है। सो अगर तुम डेडिकेटेडली जेई मेंस एडवांस की तैयारी करो देन बिटसेट इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज कि क्या फॉर्मूलाज इनफ है बिटसेट के लिए, या फिर आपको एक अच्छी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए? जो भी जेई का सिलेबस अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जो भी 11th 12th हमने पढ़ा है। ओके, सो मैं कहना चाहूंगा कि फॉर्मूलाज एंड थ्योरी से तुम्हारा अराउंड 65% पेपर पूरा निकल जाएगा। लेकिन इफ यू गाइज आर एमिंग फॉर लाइक द टॉप ब्रांचेस लाइक सीएससी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, देन इट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल कि तुम एक इन डेप्थ नॉलेज लेकर जाओ। तो जैसे मैंने अभी बोला कि अगर तुम जेई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हो देन यू आर ऑल सेट फॉर बिटसेट। तुम्हें बस इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी थोड़ा सा संभालना है। बट बिटसेट जैसे मैंने बताया, इट्स मोस्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एंड थियोरेटिकल क्वेश्चंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द पर्क्स ऑफ बिट्स पिलानी जो कि आईआईटीज एनआईटीज में स्टूडेंट्स को एंजॉय करने को नहीं मिलता है? तो व्हाट इज डिफरेंट
इन बिट्स पिलानी जो कि आईआईटीज एनआईटीज बाकी गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी कॉलेजेस है उन सब में नहीं मिलता। फाइन, तो ओके, सबसे बड़ा पर्क जो मेरे को लगता है कि बिट्स में है और आईआईटीज में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला, ये है जो रिजर्वेशन वाली चीज़ आ जाती है। एक बिट्स पिलानी ने या बाकी सारी बिट्स ने ये अच्छा करा कि सारी रिजर्वेशन हटा दी एंड एडमिशन सिर्फ मेरिट बेस्ड मिलता है। तो तुम अपने रिजर्वेशन या अपने कास्ट के बेसिस पे एडमिशन नहीं ले सकते। इफ यू वांट एडमिशन इनटू बिट्स देन यू हैव टू डिजर्व इट। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, बिट्स का क्राउड इतना, लाइक, जब सब बच्चे मेरिट बेस्ड एडमिशन लेकर आते हैं ना, तो everyone are like full of startup ideas and everyone has that enthusiasm of studying and उनको मजे करने भी आते हैं। एंड पर्सनली आई थिंक दैट वैसा क्राउड बेस्ट रहता है एक बंदे की ग्रोथ के लिए। आई लाइक दैट काइंड ऑफ अ क्राउड। ठीक है। थर्ड एडवांटेज यू कैन से दैट इन बिट्स वी आर अलाउड टू चूज अर प्रोफेसर्स। ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए हमें अलाउड है, हम अपने प्रोफेसर्स चूज कर सकते हैं, जितने भी उनके पास अवेलेबल प्रोफेसर्स होते हैं, अपने सीनियर से पूछ के या फिर रिव्यूज देख के, एंड अपन बाद में चेंज भी कर सकते हैं उनको। तो भाई तेरी रैंक आई थी एडवांस में 6228, इतनी अच्छी रैंक आने के बावजूद एंड इस पे तुझे आईआईटी दिल्ली भी मिल रहा था और बाकी सारी आईआईटीज भी मिलती थी, तो इतनी अच्छी रैंक आने के बावजूद व्हाई डिड यू चूज बिट्स पिलानी ओवर ऑल अदर आईआईटीज? ओके, तो यार इसका फर्स्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस रीजन ये है कि आईआईटी दिल्ली में मेरे को टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मिल रही थी एंड आई कुड नॉट सेटल फॉर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जब मेरे को बिट्स पिलानी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स तक मिल गया था। ठीक है। एंड दूसरा, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो क्राउड है बिट्स पिलानी का, इट इज काइंड ऑफ एन इंटेलेक्चुअल क्राउड। तो आई वाज लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ अ प्लेस, तो इसलिए इन सबको कंसिडर करते हुए मैं बिट्स पिलानी में गया। मैंने किसी आईआईटी या एनआईटी से सेटल नहीं करा। ठीक है। पर्सनली अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो जो बिट्स है, बिट्स पिलानी, वो टॉप 5 आईआईटीज के लेवल का है। तो अगर तुम्हें टॉप 5 आईआईटीज नहीं मिलती है देन यू शुड डेफिनेटली एम फॉर बिट्स पिलानी, अगर तुम्हें वो सारे एडवांटेजेस चाहिए। ओके, सो या इट्स डेफिनेटली करेक्ट कि अगर तुम्हें टॉप 5 आईआईटीज वगैरह नहीं मिल रही है, तो अगर तुम्हें सेम ब्रांच में रहना है तो डेफिनेटली यू शुड कंसीडर बिट्स पिलानी, क्योंकि उसमें वो सारी फैसिलिटीज मिल रही है। ऑफ कोर्स थोड़े कॉस्ट ज्यादा होते हैं, बट डेफिनेटली यू शुड कंसीडर अगर तुम्हारे वो कॉस्ट इतने ज्यादा तुम्हारे कंसर्न में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू मैनेज टाइम इन बिटसेट एग्जाम्स? मतलब 180 मिनट्स है, 150 क्वेश्चंस है, ऊपर से बोनस क्वेश्चन भी अगर अपन अटेम्प्ट करें तो ये 150 क्वेश्चंस भी यार बहुत ज्यादा होते हैं। एंड इवन इसमें मैथ्स फिजिक्स भी कई कई जगह लेंथी हो जाती है, तो कैसे इसको टाइम को अपन नेगोशिएट करें, हर सब्जेक्ट को कैसे अपन मतलब टाइम अपने बांटे कि कम से कम टाइम में हो जाए पेपर? सो मैं अपना बता दूं कि व्हाट आई डिड। तो पेपर देने बैठा, फर्स्ट मैंने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन उठाया, आई सॉ कि क्या मैं उसको 1 मिनट के अंदर कर सकता हूँ, इज इट अ वर्बल क्वेश्चन या स्लाइड कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन और नॉट। अगर वो ऐसा क्वेश्चन है तो मैं उसको अटेम्प्ट करूंगा, और नहीं है तो आगे बढ़ाऊंगा, आई स्किप इट, आई कीप इट फॉर लेटर। ऐसा हर क्वेश्चन के साथ करना है जब तक तुम पेपर के एंड तक नहीं पहुंच जाओ। एंड एट द एंड तुम देखोगे कि तुम्हारा सिर्फ अभी तक 1-1.5 घंटा गया है एंड तुमने हर क्वेश्चन को एक बार देख लिया है। एंड फिर जब तुम वापस आओगे, जो क्वेश्चन तुमने स्किप करे, तो तुम्हारे हार्ट में एक ऐसी चीज रहेगी कि तुमने एक बार पेपर को कवर कर लिया है, द सेकेंड टाइम इज काइंड ऑफ अ रिविजन। तो एक टाइम लिमिट का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है। सो ये थोड़ा एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है तुम्हें अगर तुम ऐसे चलते हो। तुम पहले स्किम करो पेपर पे एंड देन कम बैक टू, और ऐसे करते 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 तुम बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे से और अच्छी एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। मैं अपना बताऊं तो मेरा पूरा पेपर 2.5 घंटे में खत्म हो गया था। मेरे 5 क्वेश्चंस बचे थे जो मुझसे एंड तक फिर नहीं हुए थे। ओके, सो उसमें तुमने बोनस क्वेश्चंस किए थे लास्ट के 30 मिनट्स में? मैं आई डिसाइडेड नॉट टू डू द बोनस क्वेश्चंस बिकॉज मेरे को एक काइंड ऑफ एक ऐसा डर लग गया था उस समय कि वो 5 क्वेश्चंस गलत हो गया एंड फिर मुझसे अगर वो बोनस क्वेश्चंस भी नहीं हिले तो मेरे मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। दो अब मेरे को लगता है कि मेरे को वो बोनस क्वेश्चंस कर लेने चाहिए थे, बट उस पेपर के टाइम में हाँ, तो वो नहीं सोच पाया। बिल्कुल, तो वो उस टाइम में एक रिग्रेट है, मतलब कि ही डिड अ मिस्टेक कि लास्ट में अगर तुम्हारे इतने कम क्वेश्चंस हैं तो तुम्हें बोनस क्वेश्चन पे जाना चाहिए। मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो मेरा स्कोर 315 आया था बिटसेट में, बट मेरे लास्ट में मैंने देखा 30 मिनट्स में मेरे अच्छे खासे क्वेश्चंस रह गए थे। अब प्रोबेबिलिटी वाइज है तो +3 -1 था, तो मुझे इतना था
कि 0 रहेगा अगर मैं तुक्के भी मारूं, पूरे तुक्के मारूं। तो उस तरीके से मैंने 20-30 क्वेश्चंस में सीधा तुक्के मारे बिटसैट में एंड मैं चला गया बोनस क्वेश्चन में। एंड बोनस क्वेश्चन की बात करें तो सेम डिफिकल्टी लेवल था एंड इवन मेरे कुछ +5 +10 ज्यादा ही आए थे, मतलब कि वो बोनस क्वेश्चन से। ऑफ कोर्स वो 30 नेगेटिव जा सकते हैं, वो मुझे नहीं पता कि कितना है, वो शो नहीं किया बिटसैट में। बट अगर तुम्हारे कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, लेस देन 20, तो यार तुक्के मारने चाहिए, क्योंकि तुम्हें 2-3 ऑप्शन में होगा कि यार 2-3 क्वेश्चन, 2-3 ऑप्शन है, इन्हीं में से कोई सही हो सकता है एंड उसमें से तुम एक इंटेलिजेंट गेस मार सकते हो, जो कि प्रोबेबिलिटी वाइज तुम्हें प्लस में लेके जाएगा, माइनस में नहीं लेके जाएगा। ओके, सो डेफिनेटली। कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या-क्या बुक्स, क्या-क्या मटेरियल तूने किया था बिटसैट के लिए एंड क्या-क्या चीज तू रिकमेंड करेगा भाई स्टूडेंट्स को बिटसैट के लिए? बिटसैट के लिए मैंने सिर्फ एक बुक एक्स्ट्रा करी थी, विच इज प्रेप गाइड टू बिटसैट, अरिहंत पब्लिकेशंस की रहती है। मैंने बस वो एक एक्स्ट्रा करी थी, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में मेरे को हेल्प मिल गई थी। एंड उसके अलावा मैंने अपना सारा वही कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करा था, जो भी जेई एडवांस एंड जेई मेंस की प्रिपरेशन मानते हुए मैं कर रहा था। ठीक है, तो उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं होती है। एक वो प्रेप गाइड तुम बुक ले आओ, इट इज डेडिकेटेड फॉर बिटसैट, उससे तुम्हारा बिटसैट अच्छे से हो सकता है, डेफिनेटली। ओके, सो साहिल ने जो बुक दी है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो इसने बुक बोली है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट क्या था तेरा बिट्स पिलाने में? मतलब तेरे को पूरा 1 साल हो गया, ऑफ कोर्स कोविड बैच है अपना, एंड एक बार भी अपन फिजिकली नहीं विजिट करके आए कॉलेज, आगे भी मुश्किल चांसेस लग रहे हैं अभी, बट उसको इग्नोर करते हुए सबसे मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट जो तूने ऑनलाइन में ऑब्जर्व किया, ऑनलाइन लेक्चर्स और समथिंग लाइक दैट। हाँ। ओके, सो कूल। तो यार एक लेक्चर चल रहा था हमारा, ठीक है, थोड़ा बोरिंग लेक्चर था। एंड पूरी क्लास का उसमें ध्यान लेक्चर को छोड़ के चैट सेक्शन में था। एंड इनफैक्ट वो पहले ऐसा लेक्चर था जिसमें फुल स्ट्रेंथ थी, वो चैट सेक्शन की वजह से। वो क्योंकि हम सब डेस्परेटली ट्राई कर रहे थे एक लड़का और एक लड़की को रिलेशनशिप में लाने की। ओके, मैंने और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने उस लड़के को व्हाट्सएप करा, उसको पिकअप लाइंस दी एंड वो उसने चैट सेक्शन में डाली। एंड फाइनली वो लड़की मान गई। ठीक है, एंड उस बंदे ने हमको पार्टी प्रॉमिस करी है। तो ये काइंड ऑफ हमारा एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट बन चुका है पूरे फर्स्ट ईयर में, बिकॉज वो सेक्शन में पूरा फर्स्ट ईयर प्रेजेंट था। ओके, सो अगर तुम्हें बैच मेकिंग चाहिए तो गो फॉर बिट्स पिलानी, क्यों कोई नहीं? अदर चीज कंसिडर मत करना, आईआईटीज वगैरह नहीं, गो फॉर बिट्स पिलानी। बिल्कुल। सो ओके, दैट वाज क्वाइट अ फनी मोमेंट और काइंड ऑफ मेमोरेबल वन, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया फर्स्ट ईयर में इतना फनी। एंड मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि यार बेस्ट टेस्ट सीरीज क्या हो सकती है बिटसैट के लिए, जो तूने की हो या फिर जो तू रिकमेंड करा स्टूडेंट? बेस्ट टेस्ट सीरीज विल बी नो टेस्ट सीरीज। तुम्हारा जो, अगर तुम ये अरिहंत खरीदते हो बुक प्रेप गाइड टू बेडसाइड, तो यार इसमें तुम्हें पास 3 साल के प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा तुम्हें इनके खुद के पेपर्स भी मिल जाएंगे, खुद के बनाए हुए। और तुम्हें उससे भी ज़्यादा चाहिए तो तुम और प्रीवियस ईयर पेपर्स निपटाओ। ठीक है, वही इंटरनेट से खोद खोद के निकालो एंड उनको निपटाओ। तुम्हें और चाहिए तो तुम अपने प्ले स्टोर पे से ऐप्स डाउनलोड करो, जैसे एटीपी स्टार करके एक ऐप आता है, मैं यूज़ करता था। उस पे बहुत सारे पेपर्स बहुत फ्री मिल जाते हैं, तो उनको करो। इसके बाद तुम्हें और कोई मॉक टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, सो यार अभी अपन बिटसैट देते हैं, फिर जेईई मेंस देते हैं, जेईई एडवांस देते हैं, हम्म। तो तेरे अकॉर्डिंग क्या बिट्स पिलानी में या फिर बिट्स टोटल बिट्स में, मतलब कि इंक्लूडिंग ऑल द बिट्स ब्रांचेस व्हिच आर प्रेजेंट इन इंडिया, तो बिट्स में जाना आसान है या फिर एनआईटीज या आईआईटीज में जाना आसान है? तो कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है? ओके, मेरी मानो तो यार तुम्हें एक अच्छा बिट्स का कॉलेज मिलना आसान है एज कम्पेयर टू कोई अच्छी आईआईटीज मिलना। वो क्यों? जैसा मैंने बताया, जो बिटसैट का पेपर रहता है वो जेई मेंस लेवल का होता है। ओके, जेई मेंस या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर उस लेवल का पेपर रहता है। एंड अगर उस लेवल में तुम्हें बिटसैट जैसा कॉलेज मिल रहा है, अगर तुम्हारी जेई मेंस की प्रिपरेशन है एंड तुम्हें बिटसैट से एक अच्छा बिट्स कॉलेज, एक अच्छी ब्रांच मिल गई, तो डेफिनेटली गो फॉर बिट्स rather देन एनी लोअर आईआईटी और एनआईटी। तो इसलिए बिट्स में आना इज इजियर देन कोई अच्छी आईआईटी में आना, क्योंकि आईआईटी में आने के लिए तुम्हें चाहिए जेई एडवांस, वो रहता है काफ़ी अच्छे अच्छी डिफिकल्टी का। एंड बिटसैट इज डेफिनेटली इजियर मिल रहा ओके, एंड एक और पॉइंट हो सकता है कि एक्चुअली अवेयरनेस अबाउट बिट्स पिलानी
बहुत ज्यादा कम है। मतलब कि मैं मेरी बात करूं, साहिल की बात करूं, एंड इवन मतलब कि जो कि कैसे भी स्टूडेंट्स हो, सबसे पहले कि बिट्स के बारे में लोगों को पता नहीं कि बहुत ही वैल्यूएबल इंस्टीट्यूशन है। मतलब कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं जेई को, इवन बहुत ज्यादा लोग होते हैं कि यार जेई के मतलब बहुत लेट पता चलता है जिनको जेई का भी, कि जेई मेंस होता है, एडवांस होता है, आईआईटीज वगैरह होती है, उसके प्रिपेयर करना होता है। बिट्स तो बहुत दूर की बात है। मेरी बात करो तो मेरे को बिट्स की वैल्यूएबल मतलब कितना वो वैल्यू करता है, वो एकदम बहुत ज्यादा बाद में जाके पता चली। इवन साहिल बताएगा अपना कि उसको कब जाके पता चली, कब जाके उसने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। लेकिन एक्चुअली थिंग है कि जो अच्छे रैंक वाले भी होते हैं, रैंकर्स होते हैं, वो भी काइंड ऑफ इग्नोर करते हैं कि यार वी शुड गो फॉर अच्छी आईआईटीज डिस्पाइट बिट्स। तो आई थिंक कि वो बिट्स का जो टैग है वो अभी अंडर वैल्यूड है, जितना वो होना चाहिए। एंड साहिल तो अपनी बता सकते कि कब तुझे पता चला कि यार बिट्स का टैग की क्या वैल्यू है एंड क्या बिट्स की पोजीशन है? मैं बताता हूँ, मेरे को अपने स्कूल में अपने फिजिक्स टीचर से पता चला कि बिट्स की क्या वैल्यू होती है। तो उसके बाद मैंने रिसर्च करी एंड मुझे पता चला कि यार बिट्स तो टॉप 5 आईआईटीज के लेवल का कॉलेज है। एंड लेकिन तब ये प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे सिर्फ 2-3 महीने बचे थे एग्जाम में। हैड इट नॉट बीन फॉर कोविड के एग्जाम पोस्टपोनमेंट्स, मेरा बिट्स हाथ से निकल चुका होता। सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट टाइम। एंड ओके, सो इससे मतलब कि अब इससे, हाँ बिल्कुल, इससे अपने को टेक अवे मिलता है कि यार नो मैटर कि तुम्हारी कितना लेट हो जाए, अबे तुम चुप हो जा। अच्छे से एंड एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा यार इस चीज में, कि जो ये कोचिंग वाले रहते हैं ना, दे नेवर टोल्ड अस द इम्पोर्टेंस ऑफ बिट सैट टू। मतलब इन्होंने सिर्फ आईआईटी आईआईटी करके हमें 2 साल भगाया था। इन्होंने, इनके मुंह से बिट सैट का एक बार भी नाम नहीं निकला है। तो गाइस मेक श्योर तुम डेफिनेटली बिट्स को एक ऑप्शन कंसिडर करो, डेफिनेटली। बिल्कुल। एक्चुअली कोचिंग में एंड अपन ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस में देखते तो उसमें आईआईटीज का ज्यादा अपने को हाइप करके दिखाते हैं कि आईआईटीज में ये है। ऑफन ऐसा होता है कि यार बिटचैट अंडर वैल्यू हो जाता है। कि बिट्स पे क्यों नहीं बताते? क्योंकि यार उसके अपने को इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं बताते क्योंकि यार बच्चों की अटेंशन नहीं होती इतनी ज्यादा। कोई अगर तुम देखोगे बिटसेट वगैरह पे व्यूज वगैरह कम आ रहे होते हैं, एंड इवन कोचिंग वाले भी मतलब कि जिसके लिए प्रिपरेशन करा रहे होते हैं आईआईटी जेई के लिए, कि दे एडवर्टाइज देमसेल्फ कि आईआईटी जेई के लिए सिलेक्शन वगैरह, नोबडी टेल्स अबाउट कि बिट्स वगैरह में भी होता है। तो इसी चक्कर की वजह से कि बिट्स के बारे में वो अवेयर करना भूल जाते हैं, बिट्स को एकदम साइड में कर देते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ता है कि इतने अच्छा एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन उनके हाथ से मिस हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि वो टाइम पे अवेयर नहीं थे इसके बारे में। बिल्कुल। बिल्कुल। ओके, सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड वो है कि यार J22 एस्पिरेंट्स भी देख रहे हैं इस वीडियो को, एंड J23 एस्पिरेंट्स भी देख रहे हैं। तो J22 वालों का कुछ का ऐसा केस हो सकता है कि यार क्लास 11th वेस्ट हो चुकी है, एंड J23 का भी ऐसा हो सकता है कि यार अच्छी स्टार्ट नहीं मिली जितनी वो उनसे खुद ने एक्सपेक्ट की थी कि यार मैं इतनी अच्छी स्टार्ट कर पाऊंगा। तो ऑफकोर्स उन्होंने थोड़ा बहुत अपना प्रिपरेशन एकदम इधर उधर की है, बट अभी उनको थोड़ा आइडिया लग रहा है। तो क्या वो अभी मतलब बिटसैट क्लियर कर सकते हैं? एंड सेकंड क्वेश्चन, कर सकते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो इस टाइम पे क्या करना चाहिए? हाँ तो देखो यार, अगर तुम्हारे पास बिटसेट के एग्जाम से पहले 5-6 महीने का भी बफर है ना, तो यू कैन इजिली गेट अ डिसेंट स्कोर इन बिटसेट। एंड बाय डिसेंट स्कोर आई मीन 340 प्लस। अब वो कैसे, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो बिटसेट है, इट फोकसेस ऑन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एंड थ्योरी, द थ्योरी चैप्टर्स। क्योंकि बिटसेट वाला जो एग्जाम है वो तुमसे एज अ स्टूडेंट ये चाहता है कि तुम्हारा एक कवरेज हो सिलेबस का अच्छा, एंड तुम्हारी स्पीड अच्छी हो, एंड तुम्हारा रीजनिंग अच्छा हो। बिटसेट वाला एग्जाम ये टेस्ट करता है तुम्हारा। तो डेफिनेटली तुम फॉर्मूलाज लर्न करके एंड थ्योरी लर्न करके तुम एक बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो मेजर टॉपिक्स रहते हैं वो क्या रहते हैं। तो फिजिक्स में देखो यार, हीट एंड थर्मो एंड मैग्नेटिज्म एंड वेव्स ऑसिलेशंस, ये चैप्टर्स का अच्छा खासा अराउंड टोटल मिला के 40-50% तक वेटेज आता था। ठीक है। केमिस्ट्री में वही थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग है, अपने बायोमोलिक्यूल्स हैं, अपने जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स हैं, इनका भी आराम से 50% तक कवरेज रहता है। मैथ्स में देखें तो कोनिक सेक्शंस एंड कैलकुलस एंड वेक्टर्स एंड स्ट्रेट लाइंस। तो ये जो 4 चीजें हैं, इससे तुम्हारा अराउंड 45% मैथ्स का सेक्शन खत्म हो जाता है। इन पे तुम एक अच्छी ग्रिप बना लो तो यू विल गेट अ वेरी डिसेंट स्कोर इन बिट्सैट। एंड मे बी अगर बिट्स पिलानी में अच्छी ब्रांच नहीं तो इन बिट्स गोवा यू कैन गेट, यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स एंड इवन कंप्यूटर साइंस, तुम्हें वो भी मिल सकते हैं। ठीक है। तो अगर मान तुम्हारा लास्ट का, तुम्हारा मान लो स्टार्ट तुम्हारा गंदा रहा है,
या तुमने सीरियसली नहीं लिया अपनी पढ़ाई को, या किसी भी वजह से तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है, तो यार एंड तुम्हें बिट्स में आना ही है, ऐसा डेडिकेशन है तुम्हारे में, तो यार मैं वरी नॉट, तुम अभी भी कर सकते हो। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ध्यान रखो, फॉर्मूलाज को अच्छे से याद रखो, एंड थ्योरी को अच्छे से करो, इससे तुम्हारा बिटसैट निकल सकता है, ट्रस्ट मी। बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली सो जो भी J22 या J23 के एस्पिरेंट्स है, J22 के पास यार अच्छे खासे मंथ्स है, 8 मंथ से अबव है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। एंड 8 के बाद 9 10 11 कुछ भी हो सकते हैं, वो डेफिनेटली कोविड पे डिपेंड करता है, बट 8 से बहुत ज्यादा है। तो इसका ये मतलब है कि तुम बिटसेट उखाड़ सकते हो अगर तुम मेजर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन पे फोकस करो, एंड मतलब कि बिटसेट के लिए अभी से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना चालू कर दो, उसके पेपर्स लगाने चालू कर दो, उससे एकदम फॉर्म में आ जाओ, उस मूड में आ जाओ। एंड J23 के पास तो यार बहुत ज्यादा टाइम है, तुम्हारे पास ये है कि तुम बिटसाइड में CS भी निकाल सकते हो, इवन तो तुम्हारे शुरुआत के चैप्टर्स बिगड़ गए हो, इतना टाइम है कि उसमें CS भी निकाल सकते हो, एंड इवन जे मेंस और एडवांस में इवन 1000 के अंदर भी रैंक ला सकते हो, बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो बॉम्बे दिल्ली। मैं ऐड करना चाहूँगा कि यार मेरे 370 मार्क्स आए थे, एंड बिट्स पिलानी की जो CS की कट ऑफ गई थी वो आई थी 372। ठीक है, मेरा 2 नंबर से CS रह गया था बिट्स पिलानी में। ठीक है, उस समय थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि यार मेरे को करना तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एक साथ ही है, तो इट इज इजियर कि मैं सॉफ्टवेयर अलग से सीख लूं, एंड आई चूज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच, एंड राइट नाउ आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट चूजिंग बिट्स पिलानी ओवर एन IIT, एंड दैट इज बिकॉज मैंने लिव करी है ये लाइफ, एंड आई एम सीइंग द काइंड ऑफ स्टडी हियर इज। तुम्हें फर्स्ट ईयर में तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में बायोलॉजी पढ़ाते हैं एंड तुम्हें इंग्लिश पढ़ाते हैं, तुम्हें लगेगा कि यार इंजीनियरिंग वाले हैं, हमें क्या मतलब है इस चीज़ का, लेकिन ट्रस्ट मी इतना इंटरेस्टिंग था वो कि मैं अपना कोडिंग भूल गया था, मैं बायोलॉजी करने लग गया था, लाइक इतना इंटरेस्टिंग, यू काइंड ऑफ लव स्टडीज इफ यू कम टू बिट्स पिलानी। लाइक इधर का जो करिकुलम है एंड जो बिल्डअप है स्टडीज का, दैट इज आई थिंक क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉलेजेस। यहाँ फोकस कराते हैं तुम्हें पढ़ाई पे, दो हर कॉलेज में आके एक ऐसा हो जाता है जैसे अपने को यार 12th तक अपने को ऐसा है कि कोई टीचर हमारे पीछे पढ़ के हमें उसने पढ़ाया है, हमसे क्वेश्चंस करवाया है, यहाँ पर तुम एकदम इंडिपेंडेंट हो जाते हो, एंड वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो अपने आप तुम्हारे अंदर इनकलकेट हो जाता है, एंड आई थिंक बिट्स पिलानी हैज डन अ बेटर जॉब इन इनकलकेटिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मी। तो ये मेरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है सो फार बिट्स पिलानी का। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कैंपस कब खुलेगा, एंड होपफुली वो जल्दी खुल जाए, एंड मतलब बिटवीन द फीलिंग इज म्यूचुअल बिटवीन ऑल द स्टूडेंट्स जो भी IIT NIT बिट्स वगैरह जितने भी कॉलेजेस में गए हैं, हम सब ईगरली वेट कर रहे हैं कि कॉलेजेस खुले एंड हमने जितनी मेहनत की उसकी वर्थ मिले हमें एक्चुअली, बट लेट्स जस्ट होप कि जल्दी से जल्दी मिले। एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो, एंड आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक साहिल टू गिव हिज टाइम टू एजुकेट अस ऑल अबाउट बिटसैट। एंड थैंक यू यार, मतलब कि आने के लिए ऑल्सो, मतलब कि अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो कमेंट करना कि क्या हमें बनानी चाहिए RJ प्रेप फेज पे वीडियो, क्योंकि हम दोनों सेम क्लास में थे, हम दोनों सेम टाइम पे पढ़ते थे, एंड बहुत सारी चीजें थी जो हमने साथ में एक्सपीरियंस की थी, एक अच्छे मोमेंट्स गिल्ट प्रेशर सब मतलब साथ में गए थे, एंड साहिल नो एवरीथिंग वेरी मच। तो जो भी पार्ट तुम्हें अच्छा लगा वो कमेंट करना, मैं डिस्क्रिप्शन पे साहिल का इंस्टा आईडी दूंगा, तो उससे तुम कनेक्ट करना चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय।